जय माता जी री। आज मैं आपना बहन भाई री एक प्यारी सी कथा सुनाऊं, कृपया ध्यान में सुनजो। एक समय री बात है कि एक बहन रे व्रत हतो रविवार रो। बहन रोज व्रत राखती बचपन में ही, तो बहन ना परणाई और भाई खुद पछे परणी ज गयो। बहन ससुराल गई तो भाभी थोड़ी नकटी हती, तो व्रत आयो रविवार रो, हरियाली तीज रे पछलो रविवार बीर फुली रो कयोड़ो है, बीर ब्रसली भाई बहन रो पर्व होया करे। तो बहन आई भाई रे घरे व्रत खोलन, और भाई उसी दिन अपने ससुराल चला गया ऐसे ही मिलने के लिए। तो जैसे ही बहन आई तो उसकी भाभी घी गरम कर रही थी। तो उसने अपनी ननंद से पूछा, आप कैसे आए? तो ननंद ने कहा, भाभी मैं व्रत खोलने के लिए आई हूँ। आज मेरा आदित्यवार का व्रत है, तो मैं वही खोलने के लिए आपके घर आई हूँ। तो भाभी बोली, क्या करे, मेरे तो पास आटा पीसा हुआ है नहीं, और बिना आटे के तो रोटी बनती नहीं है। और पहले के जमाने में तो हाथ चक्की से आटा पीसते थे, उसको घरटी बोलते थे। तो क्या, कोई बात नहीं, कल आपने पीसा था ना, तो घटी जो हाथ चक्की उसको फिर लूने के लिए छोटा सा कपड़ा रखते थे। जैसे ही आटा सारा ले लेते, फिर उसको अच्छे तरह से साफ करते छोटे कपड़े से। तो उसने उस छोटे कपड़े को लिया और उसको झटका, उससे थोड़ा सा आटा निकला, उसने अपने चुनरी के पल्लू के बांध दिया। और फिर उसने कहा, भाभी अब मुझे थोड़ा सा घी दे दो, ताकि मैं घर जाके घी और खुद के घर के आटे से रोटी बनाकर ये आटा उसमें डाल दूंगी, और ये मेरे भाई के घर का खाना हो जाएगा, और फिर मैं खा लूंगी, व्रत खोल दूंगी। तो भाभी ने कहा कि ठीक है। उसने एक रुई लाई और रुई को गर्म घी में डुबोया और बहन के हाथ में रख दिया। अब बहन का हाथ जलने लगा। वो तो वहां से रोती हुई चली गई और अपने हाथ में उंगली घुमावे कि जीवे भाई राज करे भोजाई, जीवे मेरा भाई राज करे भोजाई, जुग जुग जिए मेरा भाई राज करे भोजाई। भाई मेरे भाई की लंबी उम्र हो और मेरा भाई हजारों वर्ष जिए और मेरी भाभी ठाठ करे, आनंद करे। तो जैसे ही उसका भाई सामने आ गया, जैसे ही गांव से बाहर निकली, उसका भाई सामने आ गया। पहले के जमाने में सब पैदल जाते थे, या फिर बैलगाड़ी होती थी, या ऊंट गाड़ी होती थी, ये साधन नहीं थे। जैसे ही बहन बाहर आई, गांव के बाहर निकली, उसी समय उसका भाई भी ससुराल से सामने आ गया। और उसने अपनी बहन के हाथ में बड़ा सा छाला हुआ देखा, तो उसने उस रुई को फेंक दिया और कहा, पागल हो गई है, तेरे हाथ में इतना बड़ा छाला हो गया और अभी भी राज भाभी को दे रही है। तो कि क्या करूं भाभी, भैया भाभी ने कहा कि घर में आटा नहीं पीसा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक रोटी चाहिए थी, लेकिन भाभी ने ऐसा कहा। तो बहन जब भाई को देखती है तो उसको रोना आ गया। तो बोला, बहन तू घर जा और मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, जब तक मैं ना आऊं व्रत मत खोलना। कि ठीक है भैया। तो वो घर जाकर अपने सर को पकड़ के बैठ गया। तो उसकी पत्नी आई, वो बोली, अरे आप तो मेरे पीहर गए थे, ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हो? तो बोली, मत रे, मुझसे बात मत कर। तो फिर उसको भी अंदर से घबराहट होने लगी, पता नहीं क्या बात है। तो उसने कहा, नहीं आप मुझे बताइए। तो उसने कहा, अरे पगली, तेरे पीहर में सब आग लग गई, सबके घर जल गए, धान धून सब जल गए, अब बेचारों के पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। और अप्पा के घरे, मतलब हमारे घर पर तो कोई आटा पिसा हुआ है नहीं, घी है नहीं, और सब्जी वब्जी कुछ है नहीं। पुराने जमाने में जैसे ये चापटिया, सांगरी, काचरी, तीसंडी, यही सब्जी इकट्ठा करके रखते थे। हमारे घर में तो कुछ है नहीं, और क्या खिलाए उन लोगों को। अगर होती तो मैं बैलगाड़ी पर बहुत सारा खाना लेकर उन बेचारों के लिए ले जाता। अरे क्या, मेरे घर में तो आटा बहुत पिसा हुआ है, मेरे पास तो आटे के भंडार भरे हुए हैं, 2 पीपे आटे पिसा हुआ है, बड़े डब्बे भर के रखे मैंने। तो अरे पगली, जल्दी से खाना बना और हलवा भी बना अगर घी है तो।
तो उसने झट से हलवा बनाया और 2 सब्जी बनाई और खूब सारी रोटी बनाई। रोटी बनाकर उसने बैलगाड़ी पे सारा सामान लादा और पति को कहा, मैंने सब एकदम सही कर दिया, अब आप जाइए जल्दी मेरे मायके वालों को खाना खिला के आइए। कि ठीक है। तो वो बैलगाड़ी लेकर चला गया अपनी बहन के घर। बहन से बोला, बहन तू भी खा और तेरी देवरानी, जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला के ला कि मेरा भाई आज मेरा आदित्यवार का व्रत खुलाने के लिए आया है और सबको खाना खिलाना चाहता है, तो सब आ जाओ। और तेरी भाभी ने कपड़े भी रखे हैं, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, कम से कम 10-12 सूट रखे हैं, तो वो भी तू ले ले और पहन लेना मेरी तरफ से। तो उसने कहा, नहीं भैया इतने नहीं लूंगी। तो कि नहीं, आज तू कुछ नहीं बोलेगी। तो ठीक है। तो उसने अपनी बहन के व्रत के लिए झूठ बोला, लेकिन वो झूठ 100 सच के बराबर निकला। उसकी बहन के लिए उसने झूठ बोला था। और जैसे ही वो वापस घर गया तो उसने कहा, दीजिए समाचार, सबने खाना अच्छी तरह से खाया? कि हाँ, सबने अच्छी तरह से खाया और तुझे खूब आशीषें दी। और फिर उसी समय उसका भाई भी आ गया अपनी बहन के लिए चावल लेकर बहन को व्रत खुलवाने के लिए आ गया। तो उसने कहा, अरे भाई तू चावल क्यों लेके आया? तेरे तो घर में आग लगी है। तो कि किसने कहा आग लगी है? तो कि तेरे जीजा जी ने कहा। तो कि जीजा जी तो आए, राजी खुशी आए, हमारे तो कोई घर में आग वाग कुछ नहीं लगी है, सब राजी खुशी कुशल मंगल से बैठे। और माता जी ने तेरे लिए चावल भेजे, आज तेरा आदित्यवार का व्रत है। तो उसने अपने पति से जाकर कहा कि आपने झूठ क्यों बोला और आप खाना लेकर कहाँ गए? तो पति ने कहा, जब तेरा भाई तेरे लिए चावल ले आ सकता है तो मैं अपनी बहन के लिए हलवा क्यों नहीं ले जा सकता? तेरे मायके वालों के लिए तूने इतना सारा बना दिया और मेरी बहन सिर्फ 2 रोटी खिलाती ना, मिर्ची डाल के, वो भी हंसी खुशी खाकर चली जाती और वापस शिकायत नहीं करती, लेकिन तूने उसको ऐसे ही रुला कर निकाल दिया। अब दोबारा बोलेगी ना तो झापड़ पड़ेगी। तो उसी समय भगवान सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू बहुत अच्छा भाई है। और उसी दिन से ये व्रत होने लगा आदित्यवार का। जैसे उस बहन ने तेरी रक्षा की, तूने उसकी की, वैसे सारी बहनें अपने भाइयों की रक्षा करे और भाई बहनों की रक्षा करे। ये मेरी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों को भी भेजना। जय बोलिए सूर्य नारायण की जय हो।